गरीब को मकान उपलब्ध करवा देंगे। 70 वर्ष समान कानून भी लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले आतंकवादी भारत के अंदर विस्फोट करते थे, जगह जगह विस्फोट होते थे, और कांग्रेस और सपा की सरकार क्या कहती थी? कहती थी बहनों और भाइयों, इनके द्वारा क्या कहा जाता था? कहा जाता था आतंकवाद सीमा पार से। और अब आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान तो हुआ ही है, लेकिन अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि मैंने नहीं किया, मेरा कोई क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान और उसके समर्थक इस समय सबसे ज्यादा चिंतित है कि क्या होगा भविष्य, क्योंकि एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ 23 से 24 करोड़ की मात्र आबादी वाला पाकिस्तान एक जून रोटी के लिए तड़प रहा है, भूखों लोग कर रहे हैं, कंगाल लेकर के कटोरा लेकर के दुनिया में फिर रहा है, कोई भीख भी ठीक ढंग से नहीं दे रहा है। और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए आपके पास कहने के लिए, चुनाव आज एक निर्णायक दौर पर पहुंच चुका। एक तरफ जो राम को लाए हैं वे आज चुनावी मैदान में वे भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, भारत की सुरक्षा पुख्ता कर रहे हैं, भारत के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के तबके को दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो राम मंदिर के विरोधी हैं, आपने पिछले 2-3 दिनों के अंदर बयान पढ़े होंगे, कांग्रेस सरकार के एक थिंक टैंक क्या कहते हैं? कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना, अनावश्यक बना, और समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक भी कहते हैं बेकार बना। ये लोग ये रामद्रोही है, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे और आतंकवादियों के ऊपर दायर जो मुकदमे थे उन मुकदमों को वापस लेने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम करते थे। और भाइयों, अब आप देख रहे होंगे ये नया भारत है और नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आतंकवादियों और अपराधियों और माफियाओं को स्वीकार नहीं करता है, दो टुक बात करता है। रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए हैं, तो माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य की यात्रा भी निकाल रही है। बहनों भाइयों, तो सुरक्षा का बेहतर माहौल बना है। आज बेटी सुरक्षित हुई है तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है, और इस सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण बना है, सम्मान का जो बेहतर वातावरण बना है, यह अनवरत जारी रहे। इसके लिए काशी में काशी विश्वनाथ धाम, तो अयोध्या में अयोध्या धाम का पुनरुद्धार हो गया। कितने लोगों ने अयोध्या का दर्शन किया? काफी लोग अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं। और मैं कहूंगा यहाँ के लोकेश प्रताप सिंह जी से भी और रेखा वर्मा जी से भी कि चुनाव के बाद समय मिले जब भी तो एक बार फिर से पूरी यात्रा यहां से अयोध्या के लिए जानी चाहिए। नई अयोध्या नई काशी के अगर आप दर्शन करेंगे आपको लगेगा कि हम सतयुग और त्रेता युग में आ गए हैं। और ऐसे ही हम लोग बाबा गोला गोकर्णनाथ के धाम को भी करने जा रहे हैं। उसके लिए और हमने तो
उद्धार कराओ जो तीर्थ बन जाए, वहां का तीर्थ बन जाए। और यहां पर लोकेश प्रताप सिंह जी ने 3 स्थानों को ऐसे किया। और बहनों भाइयों, यही पे नहीं, पहली बार आपने देखा होगा करतारपुर साहब में कॉरिडोर का निर्माण भी हो गया है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके नाम से 26 दिसंबर पृथ्वी वीर बाल दिवस के रूप में भी मनाने का काम भारत के अंदर हो रहा है। बहनों भाइयों, महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बन गया। महाराज सुहेलदेव धर्म रक्षक थे, राष्ट्र रक्षक थे, राष्ट्र नायक थे। आज उनका भव्य स्मारक हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को मार करके भारत की रक्षा की थी, बहनों भाइयों, उसी स्थल पर भव्य स्मारक बनाने का काम कर दिया गया है। और इसीलिए मैं आया हूं आपके पास। ये सत्ता हमारे लिए केवल सत्ता इसलिए नहीं कि हम उस सत्ता में राज करें, ये भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ये तो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। ये चमत्कारिक नेतृत्व है मोदी जी का, उनके कारण ये सारी चीजें हो पा रही हैं। और बहनों भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर अब तक 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। और रुझान बताते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का लक्ष्य लगातार प्राप्ति की ओर तेजी के साथ बुलेट ट्रेन की स्पीड से भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ रहा है। और बहनों भाइयों, 400 पार के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का भी योगदान होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने मोदी जी को आश्वासन दिया है उत्तर प्रदेश की तरफ से कि उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम करेगा। 80 कमल के मालाओं की एक फूल माला मोदी जी के गले में डालेगा। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि धौरहरा सीट से श्रीमती रेखा वर्मा जी को आप चुनाव जिता के भेजेंगे ना? भेजेंगे, भेजेंगे। पीछे तक मुझे बताओ, और पीछे तक गेट के पीछे में लोग काफी बड़े संख्या में खड़े हैं। सभी लोग सहमत हैं? इधर सभी लोग सहमत हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आपको एक काम करना पड़ेगा। रेखा वर्मा जी हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी थी। पूरे देश के अंदर उन्हें घूमना पड़ता है, भाजपा के लिए कार्य करना होता है, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, उनके मुद्दों को लेकर के उन्हें जाना पड़ता है। आपको स्वयं ही मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके, श्रीमती रेखा वर्मा जी का प्रतिनिधि बन करके घर घर जाना होगा। तेरह का चुनाव है, आज 9 मई हो गई है, मात्र 3 दिन चुनाव प्रचार के बचेंगे। इन 3 चुनाव 3 दिन के अंदर घर घर जाकर के कमल खिलाने के लिए जनता जनार्दन के पास जाएंगे। आप जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, कमल खिलाने में योगदान देंगे। चुनाव के दिन पहले जलपान फिर मतदान के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। अपने साथ 2-2 परिवारों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो फिर मेरे साथ करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की तैयारियों में अब सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे